The question is, Appliance India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987. It has a good name in the market as the company is producing good quality appliances. It has a separate departments for manufacturing, finance, sales, maintenance services, and technical services to achieve specialization. Since the area of specialization operations of the company has increased, the customers have become more demanding. The company has decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirements of environment. State the general guidelines of management which the company wants to modify to meet the changing requirements. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले कि एक कंपनी है अप्लायंस इंडिया लिमिटेड नाम की जो आपका होम अप्लायंसेस को मैन्युफैक्चर करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है सिंस 1987। कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, गुड नेम है मार्केट में, राइट, क्योंकि वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिया अपने कस्टमर्स को। ठीक है, कंपनी के पास कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग डिपार्टमेंट्स है, सेल्स का अलग है, फाइनेंस का अलग है, मेंटेनेंस का अलग है, टेक्निकल का अलग डिपार्टमेंट्स है ताकि स्पेशलाइजेशन आ सके, राइट। और क्योंकि कंपनी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर्स और डिमांडिंग हो रहे हैं, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने एक एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है जो कंपनी मॉडिफाई करना चाहती है टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल की बात की जा रही है वहाँ वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है इसमें वो प्रिंसिपल्स आते हैं जो आपके हेनरी फ्योल ने दिए थे, राइट। जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए थे उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, राइट, या फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल की बात की गई है वो कौन सा है, तो आप देखो तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे ताकि स्पेशलाइजेशन आ सके। मीन्स कंपनी ने अपने इस पूरे टारगेट को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे कि ये काम मैन्युफैक्चरिंग का काम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स वाला काम सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। तो कंपनी ने काम को क्या किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया था ताकि स्पेशलाइजेशन आ सके। तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल की बात की गई दैट इज योर डिविजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, जो ये बोलता है कि हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, हम जो भी काम करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज होनी है हमें उन एक्टिविटीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और लोगों को उनकी कॉम्पिटेंसी, स्किल्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें उन लोगों को वो काम को असाइन करना है, ठीक है, ताकि इससे एफिशिएंसी भी आएगी और स्पेशलाइजेशन। जब कोई इंसान किसी काम को रिपीटेड वे में करेगा तो उससे क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, वो एफिशिएंट हो जाएगा उस काम में और माहिर हो जाएगा उस काम में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने भी क्या किया, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसके कंपनी ने उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, फाइनेंस का अलग किया, सेल्स का अलग किया, राइट, ताकि स्पेशलाइजेशन आ सके। तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करने की बात की जा रही है वो है क्या है, आपका डिविजन ऑफ वर्क। मे बी हम कंपनी जो है अपना ऑपरेशन को इंक्रीज करे तो वो डिपार्टमेंट्स को भी और इंक्रीज करे, मॉडिफाई करे, राइट। तो यहाँ पे जिन प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है वो है आपका डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है।